की रूह छू हमें तू छू, तेरी हुजूरी में खड़े हैं, तेरी हुजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू, ऐ खुदा की रूह छू हमें तू छू, ऐ खुदा की रूह छू हमें तू छू, तेरी हुजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू, ऐ खुदा की रूह छू हमें तू छू। परमेश्वर ने जो हमें तोड़ा दिया है अपने कलाम, अपने वचन का, इसे सिर्फ हमें अपने तक नहीं रखना है। आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसे कम से कम 2 लोगों तक शेयर करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत लोगों को शेयर करिए, लेकिन ये वचन को आप कम से कम दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। इसका आशीष आपको मिलेगा। इस वचन को जो परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहा है, हो सकता है किसी भाई के अंदर भी काम कर दे। ये वो वचन हैं, कभी कभी हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूं, मैं जिस काम में हाथ लगाता हूं मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है। कभी कभी बहुत डिस्टर्बेंस आ जाता है। जब कभी ऐसा आपकी ज़िंदगी में आता है या आप अपने रास्ते से तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, तो फिर आप परमेश्वर की बातों पे मन लगाएं। परमेश्वर की लिखी हुई हर एक बात आपको भरोसा, इंश्योरेंस कराती है कि आप सक्सेस हो जाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि आप इन वचनों को बहुत ध्यान से सुनें। और यहाँ पे एक चीज़ और है, 5 वर्सेस, नीत वचन 5 वर्सेस कहती है, 3रा अध्याय 5 वर्सेस कह रही है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। कभी कभी आज के जो यंगस्टर हैं, युवा पीढ़ी है, वो अपनी समझ का सहारा बहुत लेते हैं, अपने तरीके से सोचते हैं। वो सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है, लेकिन कलाम कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। भरोसा रखना, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ मेरे लिए हो नहीं पा रही है। तो वहाँ पे परमेश्वर का कलाम कहता है कि भरोसा रख, तू अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यानी कि अपनी समझ का सहारा मत लेना और परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा रखना। यानी कि उसमें डाउट नहीं हो, उसमें ऐसा ना हो कि होगा कि नहीं होगा, चलो करके देख लेते हैं, चलो पढ़ के देख लेते हैं, चलो मान लेते हैं, चलो ये भी आजमा लेते हैं। खुदा का कलाम आजमाने की बात नहीं है। खुदा का कलाम हमें सरेंडर होने की बात सिखाती है, अपने आप को झुकाने की बात सिखाती है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आप ये सोचते हो कि मैं अगर अपने तरीके से सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आप परमेश्वर की बातों पे मन लगाइए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए। और मैंने इससे पहले वीडियो में भी कहा था कि उन बातों को आप छोड़ दीजिए जो बातें परमेश्वर की आत्मा को शोकित करती हैं। यानी कि एक साथ 2 नावों पर पैर बिल्कुल मत रखिए और परमेश्वर का भय मानिए। आप कहोगे कि परमेश्वर का भय मानने से क्या बेनिफिट होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। भजन संहिता 128, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। पहला वचन कहता है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। और आंसर में खुदा का कलाम कह रहा है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं। तो जो कुछ भी आप अर्न कर रहे हैं, जो आप कमा रहे हैं, वो बीमारियों पे नहीं जाएगा, वो कर्जों में नहीं जाएगा। आप उसे खाएंगे, आप उसके भागीदार होंगे, आपको पूरा उसका हक मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, वह ऐसी ही आशीष पाएगा। भय मानने का ऐसे, अगर हम परमेश्वर से डरेंगे या परमेश्वर का भय हमारे हृदय में होगा, तो हम बहुत सारी अनवांटेड थिंग्स, जो बेकार की चीज़ें हैं, जो हमको गुमराह करती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेहतर हो सकती हैं,
हमारी समझ से अच्छी हो सकती है। जैसे इससे पहले मैंने नीति वचन के 3 अध्याय से जो वर्सेस पढ़ाए कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज बहुत सारे लोग अपने तरीके से चल रहे हैं, अपने तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं है, वो सफल नहीं है, क्योंकि वो अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं। मेरी भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप अपनी समझ के सहारा लेकर के सफल नहीं हो पाएंगे और आप परमेश्वर का पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, खुदा का कलाम आपके साथ में है, तो आज वो कह रहा है आपसे कि संपूर्ण मन से भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यानी कि हमें अपने आप को करेक्ट करना है, हमें सरेंडर होना है, हमको परमेश्वर पे भरोसा रखना है और हमको ये विश्वास रखना है कि वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा अपने संपूर्ण मन से। जब हम इतना कर देते हैं तब वो हमारे लिए रास्ता ज़रूर निकालेगा। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो भटक रहे हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, जो परेशानियों में हैं, जो बीमारियों में हैं, जो आर्थिक तंगी में हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरा रास्ता कब खुलेगा, मैं कब आज़ाद होंगी शैतान के बंधन से, या उनको कभी शैतान का बंधन समझ में नहीं आ पा रहा है। वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों, हमारी खुदाबंद हमारी आवाज़ को क्यों नहीं सुनते हैं, परमेश्वर हमारी दुआओं को क्यों नहीं सुनते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ दुआओं में, आपके तरीके में नहीं है। परमेश्वर आपको देखते हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ देखा जा रहा है। प्रॉब्लम है हमारे चाल चलन की गड़बड़ी में। हम गड़बड़ी चाल चलते हैं, हम गड़बड़ चाल चलते हैं और फिर उन गड़बड़ चालों को दूसरे लोग नहीं देख पाते हैं। दूसरे लोग सिर्फ ये देख पाते हैं कि हम परमेश्वर की प्रार्थना करने वाले लोग हैं, लेकिन आज सक्सेस नहीं हो पा रहे। आज खुदा की वो ब्लेसिंग हमारे पास नहीं आ पा रही है। रीज़न ये है कि हमारी चाल ठीक नहीं है। आप अपनी चालों को करेक्ट करिए, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखिए। आप उस काम को करिए जिससे परमेश्वर की आत्मा को शोक न करे, यानी कि परमेश्वर की आत्मा आनंदित हो। जो कलाम कहता है उन बातों को करिए। जिन चीज़ों को मना करता है उन चीज़ों को आप मत करिए। प्रभु आपको आशीष देगा, आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। आपके रुकावट के जो बंधन है वो सारे बंधन टूट जाएंगे, आप आज़ाद हो जाएंगे शैतान के बंधन से। लेकिन आपको अपने दोनों हाथों को उठा के खुदाबंद से मांगने की ज़रूरत है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि खुदाबंद मैं गुनाह कर रहा हूँ, खुदाबंद मुझसे ये गलती हो गई है। मैं एक्सेप्ट करिए, उस चीज़ को मान लीजिए कि परमेश्वर मैं गलत रास्ते पे हूँ, मुझे ठीक कर दे, मुझे अपनी समझ का सहारा दे, मुझे अपनी समझ से चला, मेरे अंदर कार्य कर। आप उसे काम करने का मौका दीजिए। आप परमेश्वर को बार बार बुलाइए कि खुदाबंद मेरे अंदर से तू काम कर, तब वो आपके लिए रास्ता निकालेगा। आप सफल हो जाएंगे। जो रुकावटें, जो बंधन है वो टूट जाएंगे। आप ये सोचिए कि दिन भर आप काम काज जो भी आप करते हो, आप उसका बैलेंस देखिए कि आप खुदाबंद के साथ कितना समय बिताते हो, आप प्रार्थना में कितना देर ठहरते हो, आप कितनी बार प्रार्थना करते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप घंटों प्रार्थना करिए, आप चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप प्रार्थना को रोज़ करिए। और उसके अलावा जब भी आप रास्ते में रहते हैं, कहीं आ जा रहे हैं, तो आप प्रार्थना को एक बार थोड़ा सा दोहराइए, परमेश्वर की प्रार्थना करिए जिन बातों के लिए आप चाहते हैं कि आपको सफलता नहीं मिली, यानी कि आप परमेश्वर को याद करते हैं। जो आपने सुबह एक बार प्रार्थना कर दी तो इसका मतलब आप दोपहर तक भूल गए, रात हो गई, रात को आने बाद खुदावंत को धन्यवाद करिए, घुटने टेकिए, फिर से प्रार्थना, परमेश्वर के करीब आइए, कलाम को पढ़िए। मतलब कलाम में बने रहिए, परमेश्वर में बने रहिए। जब आप खुदावंत के साथ बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको सफलता ज़रूर दिलाएंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि सफलता आपको परमेश्वर ज़रूर देने वाले हैं। आप अपनी उन तरीक़ों को बदल दीजिए जिससे खुदाबंद को दिक्कत हो। जय मसीह।